अच्छा ये तो है कि महादेव का नाम लेते ही आपके अंदर एक अलग ही शक्ति आती है, जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। मेरा जीवन खत्म हो जाएगा भाई, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि वो मैं ही महसूस करता हूँ। मतलब जिसके साथ होता है ना वही महसूस कर सकता है। फिलहाल मैं एक ऐसा ट्रैक जिस पे कोई रास्ता नहीं है और सामने मेरे ग्लेशियर वगैरह दिख रहा है, और केदारनाथ के यहाँ से ऊपर आके बाबा भैरवनाथ के यहाँ आ गया हूँ। लेकिन अभी जो हमारा साहस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बासुकीनाथ का जो बासुकी ताल वाला जो ट्रैक है वो बंद है फ़िलहाल। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें ऊपर जहाँ तक जा सकता हूँ जाऊँगा। बादल देख रहे हैं आप, बिल्कुल हाथों के सामने से ऐसे जा रहे हैं, उनको टच करना है, मुझे टच करना है भाई, टच। चलो चलते हैं। अकेले का यही मज़ा है, अकेले आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप ऐसे रास्ते पे आ रहे हैं जहाँ पे कि बिल्कुल रास्ता ही नहीं है ट्रैकिंग के लिए, तो वो हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव लोग, उन्होंने जिस स्ट्रेटजी को अपनाया था वही करना होता है। बिल्कुल ये वाले कदम ऐसे बढ़ाने होते हैं और फिर आपके लिए ट्रैक बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम से आप ऊपर जा सकते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, एक बार उधर दिखा देना ब्रदर। ओ भाई रास्ता नहीं है, रास्ता खत्म। ये ट्रैक का रास्ता है जहाँ की कभी फिसलेंगे तो आप सीधे गिरेंगे। हाँ ये है कि ये जो झाड़ियाँ हैं ये बहुत मजबूत हैं, गिरते वक्त इनको अगर पकड़ लिया जाएगा तो बचने की उम्मीद है, उम्मीद। ऐसा नहीं है कि बच ही जाओगे। रास्ते देखिए। ओ भाई साहब, जय महादेव। इन रास्तों पे चलना है भाई, देख रहे हो ना। इधर शायद कोई आया नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे बस हम ही दोनों के जूते दिख रहे हैं। ये मेरा फुटप्रिंट है। हाँ ये भी पहले तुम्हारा है, फिर उसके पीछे मेरा है। बाई चांस अगर हम यहाँ से गिर गए ना, घर वाले ये नहीं बोलेंगे अरे यार बेटा तुम्हें इतनी लग गई। घर वाले ये बोले तू साले वहाँ पहुँचा कैसे, ये बता पहले। ये तो भाई साहब मुझे रास्ते में मिल गए, इन्होंने कहा कि चल लेते हैं, तो अब हम जा ही रहे हैं। अभी बहुत ऊपर जाना है। आपको मेरे आमने सामने ऐसे धुंध दिख रही होगी, वो धुंध नहीं है, वो बादल है। मतलब मैं बादलों से ऊपर हूँ। हम इस वे से गिरते हैं ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर उस जो हमारा केदारनाथ का मेन वे है ना, उससे गिरेंगे ना, हमें 10 लाख का पैकेज मिलेगा हमारी फैमिली वालों को। हाँ। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, हेल्प नंबर हमारा फैमिली का ये, उस पड़े रहेंगे, सड़ जाएंगे। वैसे ही चील कौवे इधर जो चिड़िया उड़िया हैं वो खा जाएंगी हम लोगों को। हाँ, और प्रभु के बनाए हुए चीज़ों के काम आ गए। मन तो था कि उस लेकिन इधर से रास्ता वगैरह कुछ है नहीं। एक बार जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या है। नहीं है, बिल्कुल नदी है, और जो नदी है वो चल रही है, तो उस पर तो जाना संभव नहीं है। शायद ऊपर से हम लोग आ जाएं। यहाँ पे पहली बार आए हैं, क्या कुछ सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ नाम रख दो। नाम? हाँ कुछ नाम रख दो, क्योंकि इस पहाड़ी पे तो कोई नहीं आता होगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। हिमशिला कैसा रहेगा? मस्त, यही सही है। हिमशिला बढ़िया रहेगा। हाँ। हिमशिला पे आते हैं। जानवर वगैरह, भालू वगैरह ये सब। मुझे वो रवि गुप्ता याद आने लगा। कहता है भालू, भालू ने बोला, मैंने कहा जो भाई तेरे को करना है कर ले, बस मुझे जिंदा जाने दे। फिर भालू मेरे साथ जो किया वो मैं बता नहीं सकता। ओ भाई, ये ट्रैक मैंने इसलिए चुना ताकि मैं श्रीखंड महादेव के लिए खुद को तैयार कर लूँ। पर चलना पूरी केदार घाटी, सामने हेलीपैड है, इस साइड भी नया बन रहा है। जब मौसम साफ़ रहता है तो चलती हैं, अभी मौसम बहुत ख़राब हो गया है और मैं बिल्कुल बादलों में। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, बस ये ऊपर जाने के बाद से ट्रैक अब ख़त्म ही हो रहा है। पहाड़ों का एक बड़ा अजीब है, आपको लगेगा कि आपने उस पहाड़ी पे चले गए तो पहाड़ी ख़त्म, नहीं। पहाड़ी आपको आपकी औकात दिखा देगी, उससे ऊपर और भी पहाड़ी एक खड़ी रहेगी। पहाड़ देखिए कहाँ है। हाँ देखो, इधर का तो पहाड़ इतना ऊंचा है, कुछ पूछो मत, कोई कुछ नहीं, ये तो बादल आ गए अभी। और इधर का ये जो ग्लेशियर वाला है ये पूरा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि बादल आ गए। तो पूरा वाइट पड़ेगा। और हम लोगों ने रिस्क ले लिया है, क्योंकि
ये मिट्टी वाला रास्ता और यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, मौत का रास्ता। मौत का रास्ता भाई, क्योंकि इधर से भी तुमको अगर पानी का बहाव आया तो उसके साथ बह के जाना है, इधर से भी आया पानी का बहाव तो बह के जाना है, और नहीं तो इस पे जाओ और यहाँ से कूद के जाना है। और यहाँ से कूद के जाना है। तो हंसी में बखेड़ी, भोजपुरी में हमारी साइड एक कहावत है, वो मेरे साथ ना हो जाए। नहीं होगा भाई। वो देखो जो ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक है ट्रैक भाई, ट्रैक हल्के में मत अब तो लेना। बारिश आ गई, रेन को डाल लिया। बारिश आ गई, दिक्कत हो गई। और यहाँ से उतरना देख रहे हो, ये बहुत रिस्की है यार। मतलब इसमें उतरना पड़ेगा, इस वाले फ्लो में, ऐसे नहीं उतर पाएंगे। तो वहाँ से नदी का और रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हाथ पूरे कनकना रहे। ग्लव्स मैंने बड़े वाले बैग में छोड़ दिया था। मेरे पास तो ग्लव्स ही नहीं। कोई नहीं, उतर जाएंगे। बस ये सोचना है कि हाथ- उतर जाएंगे, हाथ वो नहीं हो रहे मेरे पर। मौत नहीं आएगी। उतर जाना है बस। चलो बस भीगेंगे ही, यही होगा कि जूते कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे। लेट के उतरा जाएगा, फिर उतरा जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर चल लेते हैं, उस बर्फ को छू लेते हैं। पहले रेन कोट पहन लेते हाँ पहन लेते हैं। हैं। ये होता है चुनौतियाँ, जिसका सामना अभी हम कर रहे हैं। अब नीचे उतर रहे हैं और ये पूरा काई से भरा हुआ रास्ता। पहले तो घास है बुग्याल वाली, पहाड़ों वाली, और ऊपर से मिट्टी और काई दोनों। यहाँ पे बिल्कुल पैर को ऐसे जमाना है, ऐसे, ये देख सकते हैं जैसे मैं जमा रहा हूँ इससे। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ने हैं जीवन में जिसकी कल्पना मैंने खुद भी नहीं की है कभी। और अभी बिल्कुल स्नोफॉल में चल रहा हूँ, हल्की हल्की। बारिश नहीं है, ये बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिर रहे हैं, और ये थोड़ी देर बाद बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं है। ओ भाई, तो चल रहे हैं, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आगे से कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इसको नदियों वाला रास्ता ले लूँ, ताकि मिट्टी और काई से बच पाऊँ। हाँ, उसमें बहाव का डर आ जाएगा, लेकिन उसके साइड से शायद मैं निकल जाऊँगा आराम से। अच्छा देखो, मंदाकिनी नदी हर जगह से, जहाँ जहाँ से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, वो आके वो केदार घाटी में मिल रहा है। जैसे यहाँ से भी आ रही है ये नदी, इस वाली नदी को मंदाकिनी नदी है ना ये, यहीं नहीं, इनका उद्गम स्थान यहीं से है। हाँ, यहीं से ग्लेशियर पिघल के और आगे जाके मिल जाती हैं रुद्रप्रयाग में। अभी एक चीज़ दिखाऊं, देखो 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 देखो, ये बादल जा रहे हैं सामने से, ये बिल्कुल सामने से, ये धुंध नीचे से जो आ रही है, भाई बादल है ये, बादल, और हम हैं बादलों से ऊपर। ओह, रिस्क भी आएगी, जो कुछ आएगा उसको सामने ही आएगा ना। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर गलती से आपने इस तरह की चीज़ें नहीं की और ध्यान नहीं दिया, गलती से आप लुढ़क गए, मतलब आप थोड़ा सा दौड़ पड़े, तो फिर आप गए, फिर आप दौड़ ही गए, तेज हो गई, तेज हो रही है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई। अब हमने पिक पे अब नीचे आ गए, हम लोग बहुत नीचे आ गए हैं। दो भाई, दोनों तबाही वाली बात है। मेरा किसी भी काम में है, मैं जब तक अपनी औकात से ऊपर की चीज़ें नहीं कर लेता हूँ, चाहे वो किसी से जुड़ाव हो या कुछ भी, मैं तब तक करता हूँ जब तक कि मैं ये ना मान लूँ कि अब बस हो गया, मैं तब तक लगा रहता हूँ। बाकी ये किसी को समझाने या कुछ नहीं, मेरा खुद का जीवन है और मैं इसको अपने हिसाब से जीऊँगा। वैसे ही मेरे लिए ये मेरे पहाड़ हैं जिन पे मैं अभी जा रहा हूँ। यहाँ से तो बहुत ईजी ट्रैक हो गया, नीचे हमने बहुत कुछ छोड़ के आया है। अब और थोड़ा सा जा रहा हूँ वहाँ तक ग्लेशियर टच करके, और फिर हो सकता है तो इस बार नदी के रास्ते जूते उते भिगा के जाएंगे, कोई बात नहीं, और नदी वाला रास्ता लिया जाए थोड़ा और, कि इस ट्रैक को ख़तरनाक बनाया जाए। हाँ, ये तो मिट्टी है, चलो यहाँ पे तो अभी ठीक है, फिर भी ग्रिप बन रहा है, उसमें ग्रिप भी नहीं बनेगा। वहाँ पे एक पत्थर पकड़ना है, दूसरे पत्थर को पकड़ के चलना है। और उतरते टाइम सोच रहे हो नदी वाले रास्ते से, रुको एक बार दिखा दूँ तुमको नदी वाला रास्ता। थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ये देखो
ये वो नदी वाला रास्ता है, इससे हमको जाना है ऐसे घाटियों से होते हुए नीचे। और अगर गलती से, नहीं कहना चाहिए, ग्लेशियर आ गए तो फिर चलते हैं भाई, मिलते हैं अगले जन्म में। ये वाला रास्ता हमें बहुत आसान लगा था चढ़ते टाइम। उतरते टाइम हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये नदी वाला रास्ता लिया जाए।